जय हिंद दोस्तों। टेस्ट सीरीज वाला के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB से संबंधित एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका DSSB से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों में जितने भी GK एंड GS से संबंधित, ठीक है, GK एंड GS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके यहाँ पर सोल्व आपके सामने करने वाले हैं। तो आज का जो ये पेपर आपका इस विषय में जो आपका ये पेपर रहने वाला है, उस पेपर की हम लोग बात करें तो आज का जो पेपर रहेगा वो रहेगा जूनियर स्टेनोग्राफर। जो इंग्लिश से आपका पेपर होता है जूनियर स्टेनोग्राफर, उसके हम GK एंड GS के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है आपका, ये 19 अप्रैल 2021 को आपका आया हुआ कुछ पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर है, और 40 क्वेश्चनों की हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो अभी टेस्ट यदि आप लोग इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के जो टोटल 40 क्वेश्चन हैं वो आपके सामने टेस्ट के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये आपको बताना है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। जो आपका चंद्रगढ़ का किला है वो आपका कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में आपका चंद्रगढ़ का किला स्थित है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है कि सोवना नारायण, ठीक है, सोवना नारायण निम्नलिखित में से कौन से नृत्य कला के जनप्रिय हैं? ये आपसे पूछा गया था। तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और लावण। तो जो आपके सोवना नारायण हैं वो आपके कथक के जो प्रसिद्ध जनप्रिय हैं, नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि जो मेहरानगढ़ किले हैं, तो मेहरानगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपसे पूछा गया है। मेहरानगढ़ की किले की स्थापना सन 1459 में की गई थी, और जो ये आपका मेहरानगढ़ किला है ये आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है, मेहरानगढ़ किला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है? एक प्रकार की मिट्टी आती है आपकी गोयान मिट्टी, उस गोयान मिट्टी के वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है बंदना, घूमोट, कोड़ो और गवाबंद। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घूमोट। ठीक है, गोयान मिट्टी का जो संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से? घूमोट वाद्य यंत्र से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला त्यौहार बहुत ही लोकप्रियता के साथ बनाया जाता है? तो जो बिहुला त्यौहार है वो किस में बनाया जाता है? तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो नाम से पता चल रहा है, बी से बी को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो बिहुला त्यौहार है वो बिहार में यहाँ से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है, किस वर्ष के पूर्व तक भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में आया था? यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सन 1921 में से पूर्व तक जो भारत है जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से लेकर के 1961 तक, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना की आपकी यहाँ से अवधि होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के कारण नाबार्ड का गठन किया गया? कौन सी समिति थी जिसके कारण जो नाबार्ड आपका बोर्ड होता है उसका गठन किया गया था? श्री BV शिवरामन समिति, नरेश चंद्र समिति, धर्मवीरा समिति, होमी सेठना समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री B शिवरामन समिति का जो संबंध है वो नाबार्ड से स्थापना की गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 9 में आपको दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने धन आवंटन की घोषणा हुई थी। देखिए ये पेपर जो हम सोल्व कर रहे हैं 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसके, DSSB के, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड के हम पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो 2021 का पेपर है, तो जो आपका करंट का सवाल था एक आपका बजट से रिलेटेड था कि कितने शिक्षा के बजट के लिए, तो इसका जो राइट आंसर तो होगा वो होगा 99,300 करोड़ रुपए 2020-21 में शिक्षा के बजट के लिए आवंटन किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने और हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे 2024 तक। अब देखिए ये क्वेश्चन उस टाइम आया था 2021 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे, तो टोटल 100 हवाई अड्डे और तैयार किए जाएंगे 2024 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व में संयोजकता 0 होती है। ऐसा तत्व बताना है आपको, लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन और हीलियम, इन 4 में से ऐसा तत्व ढूंढना है जिसकी जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो जो आपका हीलियम होगा ना, हीलियम, उस हीलियम की जो संयोजकता होगी कितनी होती है, 0 इसकी संयोजकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से चाक में क्या उपस्थित है। जो चाक होता है ना, उस चाक में क्या उपस्थित होता है, ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट किस में उपस्थित होता है, चाक में उपस्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ ये ओनली ऑन प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2021 के DSSB से संबंधित। जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों का हम यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है। प्रोटीन की सबसे अधिक, प्रोटीन किस में होता है, गाय का दूध, अंडा, मांस और मछली। तो जो प्रोटीन होगा ना भाई, वो प्रोटीन किस में होगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इनमें से किस में होगी, मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है, ठीक है। जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है। कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्लांट, इसमें से आपको यहाँ से बताना है। तो जो मोनेरा है ना, मोनेरा, वो एनाबीना से संबंधित है जीव वर्गीकरण की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्न में से किसका उदाहरण है। जो पौधों की जड़ हैं वो क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं, वो किसका उदाहरण है, संश्लेषण, परासरण, प्रतिरोपण और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, परासरण। परासरण के कारण पौधों की जड़ जल को अवशोषित कर पाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। जनगणना 2021 प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। देखिए अभी तक 2011 में जो लास्ट जनगणना है आपकी वो 2011 में हुई थी, उसके बाद में कोई भी जनगणना नहीं हुई। उस टाइम जो आपकी जनगणना का जो घनत्व था ना भाई, वो कितना था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक जैसे किलोमीटर का एरिया है, उस 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते थे उस टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है। ऐसी कौन सी नदी है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी, इन 4 नदियों में से आपको बताना है किसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो जो गोदावरी नदी है ना मेरे भाई, उसकी जो लंबाई है वो क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। इन्हीं ऑप्शनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्वाधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। भारत को कितने वानस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो टोटल भारत को 8 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है।
है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है? शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणी पूर्व मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून, पूर्वोत्तर मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून। शीतकालीन मानसून, ठीक है, जो शीतकालीन सर्दियों के समय में भी मानसून आ जाता है उसको बोलते हैं पूर्वोत्तर मानसून, ठीक है। ऐसा मानसून जो शीतकालीन के समय में आता है उसे बोलते हैं पूर्वोत्तर मानसून। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष में भारतीय मातरम पहली बार गाया गया था? तो सन 1896 ईस्वी में, ठीक है, सन 1896 ईस्वी में प्रथम बार, ठीक है, फर्स्ट बार ये भारत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग इसका पेपर देना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़ वाला, ठीक है। आप लोग टेस्ट सीरीज़ वाला का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ वाला जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे आपको मिल जाएगा और इसको डाउनलोड करना है और एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको सर्च बॉक्स में, आप सर्च भी कर सकते हैं DSSB, और DSSB में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा DSSB प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर, ये आपको फ़ोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में आपको एनरोल करना है और एनरोल जो करने की जो फ़ीस है वो मात्र 10 रुपये है मेरे भाई, ठीक है। एनरोल करने की फ़ीस कितनी है? 10 रुपये। कितने दिन के लिए? 90 दिनों के लिए, ठीक है। 10 रुपये में कितने दिन मिलेंगे आपको? 90 दिन मिलेंगे। वहाँ से आप लोग इस कोर्स में ऐड हो सकते हैं और फ्री में यदि टेस्ट देना है तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट पर क्लिक करके भी आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।